प्यारे बच्चों, वेलकम टू द पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट जो था पावर एंड एक्सपोनेंट। उसका हमने काफ़ी एप्लीकेशंस पढ़ा था, लेकिन अब हम उसकी क्या पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे। तो ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि उसी पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आपको स्टार्ट नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी कॉपी और पेन जरूर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपी और पेन नहीं लेंगे तो नोट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। क्योंकि भाई इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी तो एक ही बार में तो याद हो नहीं जाता है। कुछ लोगों को कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग मतलब कि अपनी वीकनेस को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो हमें क्या कहती है, देखिए जो पहली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो हमें यही कहती है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया गया है 5, इसकी पावर है 2, मल्टीप्लाई में वही सेम नंबर दिया गया है 5 की पावर 3। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो छोटा है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 5 जितना भी हो सके, लेकिन ये काफ़ी क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। इसे सॉर्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे वर्क किए मैथमेटिशियंस ने, तो उन्हें पता चला हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेस इसे बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो जो बेस होती है, अगर बेस सेम होती है, पहली लॉ यही है, ध्यान सुनिएगा। अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। कब ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है। मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आएगा आपको। कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशन मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरी कंडीशन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते तो काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन इसका आंसर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो फिलहाल ये तो आपको काफ़ी लग रहा होगा कि यही बहुत बड़ा है, ये तो छोटा है, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे तो आपको यही आसानी देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। बस ये भी तो उसी की तरह सेम है। मान लीजिए अगर कोई भी नंबर दिया गया है 5, मैं कोई अलग नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 की पावर 2 अपॉन, यानी डिवाइड हो रहा है, मैं ले लेता हूँ 6 की पावर 6। तो डिवाइड होता है तब क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो, ठीक। कंडीशन क्या है, बेस सेम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तब क्या होता है, हम उसी नंबर को लिख लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 2 - 6 = 6 टू द पावर -4। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि 1/6 की पावर 4। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी लॉ। तो तीसरी लॉ क्या कहती है, मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया गया है 5 और इसकी पावर है 2 और फिर ब्रैकेट लगा के इसकी भी पावर दे दिया गया है 6, तो आप घबराइएगा नहीं। आपको तुरंत क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तुरंत क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई। अगर किसी भी ब्रैकेट के अंदर भी एक एक्सपोनेंट दिया हो और ब्रैकेट के बाहर भी दिया हो। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी लॉ की तरफ। जो हमारी चौथी लॉ है वो कौन सी लॉ है, वो लॉ ये है कि अगर मान लीजिए कभी भी हमें एक्सपोनेंट में कुछ भी दिया हो, मान लीजिए दिया हो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, कुछ भी हो, = में 5 इंटू क्या होगा, नहीं मान लीजिए मैं यहाँ पे सेम लेता हूँ, सॉरी गलती हुई। तो 5 इंटू 3 दिया गया है, ठीक। तो ये इसके होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा। यानी कि एक्सपोनेंट अगर सेम हो, अभी तक तो हमने बात की अगर बेस सेम हो, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट सेम हो। तो अगर ऊपर का एक्सपोनेंट दोनों जो है ये सेम हो तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 15 की पावर 2 दैट इज 225। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा लॉ था, अब हमारा लॉ सब लॉ खत्म होता है। इसे मैं रिपीट कर लेता हूँ। हाँ, एक लॉ और बची है। वो लॉ ये है कि जो हमारी 5वीं लॉ निकल के आती है वो ये है कि मान लीजिए अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है
1000 बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है यार, किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 1000 की पावर भी अगर आपको 0 मिल जाए ना तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या गजब की लॉ है भाई। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया है x की पावर 0 प्लस y की पावर 0, तो आप इक्वल टू में क्या लिख दोगे, 1 इसका प्लस 1 इसका, यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही काफ़ी बड़ा नंबर देता हूँ, जैसे 99682 इसकी पावर में 0 लिख देता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो 5 लॉज हैं वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।